मैं हूं निखिल खंडेलवाल, यह है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। है गाइस, तो यहाँ पे बजाज कंज्यूमर केयर ने अपना बायबैक का अनाउंसमेंट कर चुका है। तो फर्स्ट टाइम एवर ये बायबैक है। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर क्या इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप एंट्री लेते हो तो क्या बायबैक का आपको फायदा हो सकता है, अगर हाँ तो कैसे करना है, और अगर ना तो क्या प्राइस पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री लिया तो बजाज कंज्यूमर केयर का जो फर्स्ट टाइम एवर बायबैक है ये आपको प्रॉफिटेबल तरीके से यहाँ पे ट्रेड आइडिया बन सके। तो इस वीडियो में हम लोग वो पूरा एनालिसिस यहाँ पे करने वाले। चलिए मेन कंटेंट पे आ जाते हैं। तो बजाज कंज्यूमर केयर का जो स्टॉक पैटर्न है ये इंट्राडे के अंदर 1.6% से क्लोज किया है, लेकिन अगर आप 5 डेज का पैटर्न निकालोगे तो 270 का स्टॉक प्राइस ये बनाने बाद हाई बनाने बाद लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 245 पे क्लोज हुआ। इसके पीछे का सिंपल रीजन यही है कि कंपनी की अर्निंग्स अनाउंसमेंट, कंपनी का जो अर्निंग्स अनाउंसमेंट है बहुत ही फ्लैटिश, बहुत ही मीडियोकर लेवल का यहाँ पे अर्निंग्स का अनाउंसमेंट था। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात नहीं थी एक्सेप्ट बायबैक वाला चीज़। तो अगेन अभी चलिए हम लोग उस डिटेल पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा इनका प्रेजेंटेशन है जो अभी Q4 का उन्होंने रिलीज किया है। तो ये बजाज कंज्यूमर केयर के प्रोडक्ट रेंज है। आलमंड ऑयल जो मुझे नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं, कोकोनट रेंज, आमला रेंज, नो मार्क्स रेंज, बाद में एडी स्किन एंड हेयर केयर रेंज, एथनिक रेंज, 100% प्योर और नेटिव रेंज। सबसे मेन जो मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा यहाँ पे ये है कि कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस ये थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है और कंपनी बोलती कि बाय 2030 हम लोग ये 2029 ये हम सेगमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% लेके जाएंगे अपने ओवरऑल रेवेन्यू सेगमेंट का, जो काफ़ी अच्छा है क्योंकि हाई मार्जिन के अंदर ये चीज़ें अच्छी से हो जाएगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और नंबर आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं, कंपनी का कंसोलिडेटेड मतलब अभी जो Q4 के लिए यह नंबर था, अदर इक्विटी मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 816.3 करोड़ इतना कंपनी के पास पड़ा है। तो ये काफ़ी अच्छा नंबर है, बड़ा नंबर है। चलिए ये बायबैक को हम लोग इसमें यूज़ करने वाले। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बायबैक का रिकॉर्ड डेट अभी तक कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। जब भी कंपनी बताएगी कि रिकॉर्ड डेट है तो तब तक आपको उसके पहले डिलीवरी बेसिस पे लेना है, तो आप यहाँ पे बायबैक पे पार्टिसिपेट कर पाओगे अगर आपको करना है तो। बायबैक का टेंडर ऑफर में गुड, बायबैक की ऑफर अमाउंट है 166.49 करोड़। तो इतना कंपनी यूज़ करेगी, फंड्स देगी अपने शेयर होल्डर्स को, उनसे स्टॉक्स खरीदेगी और वहाँ पे आपका उतना इक्विटी बेस कम हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको जो नंबर बताया था यहाँ पे जो 816.3 करोड़ इतना कंपनी के पास यूज़ है, तो कंपनी वो 816 से अमाउंट उठाएगी 166.49 और मतलब अप्रोक्सीमेटली 20.40 अपना रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी कम करेंगी, अपना इक्विटी उतना कम करेगी, उसमें से कैश निकालेगी आपको देगी। तो 20% इज़ अ लिटिल बिट बिगर नंबर। ठीक है, बायबैक नंबर ऑफ शेयर्स ये दिए हुए 57 करोड़ से, बाद में नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप साइज, तो इसका पूरा जो साइज़ है 4%, तो कंपनी अपना पूरा शेयर कैपिटल का यहाँ पे 4% नंबर ऑफ शेयर्स ये कम हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके जब शेयर्स ये परचेस हो जाते हैं कंपनी के पास तो आपको आगे आने वाले पीरियड में नंबर ऑफ शेयर्स ये कम रहेंगे। इतने कितने कम रहेंगे, 57,41,000 इतने कम रहेंगे। तो आपका EPS ज़्यादा बेटर रहेगा, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए आपके। बायबैक प्राइस 290 का है। अब 290 का मतलब कितना परसेंटेज है वो भी देख लेते हैं हम। रिटेल कैटेगरी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है 2 लाख रुपए का अगर हम समझे तो अप्रोक्सीमेटली 690 शेयर्स आपको परचेस करने, 690 या उससे नीचे आप परचेस करोगे तो आप उस कैटेगरी में एप्लीकेबल रहोगे जिसमें 2 लाख या उसके नीचे के इन्वेस्टर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आती है। तो आज की घड़ी में जो बजाज कंज्यूमर केयर का स्टॉक प्राइस है 245 का है, विच इज़ 18% लेसर। मतलब आप एकदम प्रीमियम में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर 245 पे आप लेते हो, बायबैक प्राइस 290 का है, तो 18% प्रीमियम में आज की घड़ी में स्टॉक प्राइस चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट अब ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट का मतलब यही है कि चलो हम लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है, ऐसा एजम्पशन ले लिया तो 690 शेयर्स या उसके नीचे परचेस करने, लेट्स से कि 690 हम लोग परचेस करते हैं तो 690 मल्टीप्लाइड बाय 245 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,68,000 या 1,69,000 आप यहाँ यूज़ करोगे, शेयर्स परचेस करोगे और जब भी रिकॉर्ड डेट आएगा तब फिर वहाँ पे उसके बाद फिर कंपनी को दे दोगे। हिस्टोरिकल बायबैक के अंदर कोई डिटेल नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंपनी कर रही है तो वो चीज़ नहीं आएगा। अब एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेंस रेशियो ये काफ़ी ट्रिकी होने वाला है। मैंने यहाँ पे देखा कि रिटेल कैटेगरी के अंदर जो शेयर होल्डर्स है यहाँ पे
2 लाख या उसके नीचे जो है वो अप्रोक्सीमेटली 19% यहाँ पे होल्ड करते हैं, जिनका शेयर कैपिटल 2 लाख के नीचे का है, और 2 लाख के ऊपर का रिटेल कैटेगरी के अंदर ऑलमोस्ट 3% या 4% के बीच में है। तो वो जो परसेंटेजेस है कम है। तो इस कंपनी का ओवरऑल एक्सेप्टेंस रेशियो बेस्ड ऑन थोड़ा सा एक्सपीरियंस, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी 12%, 6% से 12% के बीच में कोई नंबर आ सकता है। अगेन दिस इज अ स्पेकुलेशन, एग्जैक्टली क्या आता है, कितने लोग अप्लाई करते, कितने नहीं करते, ये सारी चीज़ें बाद में मालूम पड़ती है, पर नंबर बहुत बड़ा आने के चांसेस कम है, और अगर आ गया तो बहुत बढ़िया। लेकिन एटलीस्ट फॉर कैलकुलेशन हम लोग क्या करने वाले, हम लोग यहाँ पे नंबर जो यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव नंबर यूज़ करेंगे, ताकि हम लोगों को नुकसान नहीं हो। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी चलेंगी, हो सके तो नुकसान नहीं हुआ तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं अभी एग्जैक्टली कैसी चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट होने वाली है। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स टू बी परचेज 690 जो हम लोगों ने देखा था, 2 लाख डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस, सॉरी 290 का परचेस प्राइस। एक्सेप्टेंस रेशियो ये अलग अलग एजम्पशन है, 6%, 12%, 15%, 20%, 25%, 30%। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी विल टेक, अभी लेट से कंपनी बोलती है 6% का एक्सेप्टेंस रेशियो। ठीक है, 6% मतलब क्या कि 690 शेयर्स आपने कंपनी को दे दिए, कंपनी बोलेंगी कि इसमें से 6% हम ले लेते और बाकी के आपको वापस कर देते। इसका मतलब 41 शेयर्स कंपनी ले लेगी। ठीक है, कंपनी 41 ले लेगी। बायबैक प्राइस क्या है, 290 का है। परचेस प्राइस आपने आज के रेट पे परचेस किया, लेट से कि 245 पे, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, 1847 इतने का प्रॉफिट होगा 41 शेयर्स पे। बराबर है, सिंपल है, एकदम डिफिकल्ट वाला कोई चीज़ नहीं है। अब इसके बाद कंपनी ने तो 41 ले ली, लेकिन बाकी के जो शेयर्स है 649, ये अब हम लोगों को वापस आ जाएंगे अपने डीपी के अंदर। ठीक है, तो ये जो 649 है, राइट, ये 649 शेयर्स अगर हम लोग ऐसा एजम्पशन करें तो यहाँ पे अपने फंड्स कितने ब्लॉक है, क्योंकि 41 तो चले गए, उस पर हम लोगों को 1847 भी मिल गए, तो लेकिन यहाँ पे हमारा 1,58,973 इतना अमाउंट ये ब्लॉक रहेगा। अगर इतना फंड्स अगर ब्लॉक्ड है तो अगेन आप बोलोगे कि यार ये एटलीस्ट ऐसा ना हो जाए कि यहाँ पे हम लोगों ने जो लिया है मतलब 1800 का तो हो गया, लेकिन ये 649 शेयर्स अगर स्टॉक बाद में आगे आने वाले पीरियड में अगर नीचे गिर जाता है तो वहाँ पे हम लोगों को लॉस होगा। 245 के नीचे चले जाए तो हम लोगों को लॉस होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अब बात ये आ जाता है कि इसके बाद मतलब अब आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, आपको दो चीज़ें हुई, आपके बैंक अकाउंट में आपको 1847 या सॉरी आपके ट्रेडिंग अकाउंट या बैंक यहाँ पे आपको फंड्स मिल गए। ठीक है, ये फंड्स जब आपको मिल गए इसके बाद में आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स है 649 शेयर्स के, ये है जहाँ पे 158973 इतने का इन्वेस्टमेंट पड़ा है। तो मोटा मोटी एकदम सिंपल में एट द एंड ऑफ द डे आप वो जो प्रॉफिट है वापस से ये 649 शेयर्स को दे दीजिए और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो बेसिकली आपका जो परचेस प्राइस है 649 नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ 242, मतलब हम लोगों ने क्या किया, वो जो प्रॉफिट है ना इसको यहाँ पे एडजस्ट करवा दिया। तो इससे क्या हो गया, आपको सिर्फ इतना बोलना है एज लॉन्ग एज ये पूरी स्ट्रैटेजी में मेरा शेयर अगर 242 रुपये के ऊपर अगर रहा तो यहाँ पे मुझे नेट अमाउंट कुछ ना कुछ पॉजिटिव में मिलना है। जितना स्टॉक ऊपर रहेगा तब हम लोगों को यहाँ पे मिलना है, और अगर 242 के नीचे चले गया तो आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी में यहाँ पे लॉस कर रहा है। अब ये 242 का प्राइस आपका ब्रेक इवन हो गया, एज्यूमिंग कि 6% का एक्सेप्टेंस रेशियो। इसका मतलब क्या है कि अभी स्टॉक प्राइस कितना है 245 का, यहाँ से 242 का अगर आप एवरेज पकड़ते हो तो मतलब आपको जो सेफ्टी है ना 1% की सेफ्टी है कि इससे ये बफर है आपके लिए कि 1% भी गिर गया ना तो नहीं, लेकिन और नीचे गिर गया तो आपका फिर यहाँ पे गेम खराब हो जाएगा, तो वो चीज़ मज़ेदार नहीं होगी। अगेन सेम अगर एक्सेप्टेंस रेशियो अगर बड़ा होगा, अगर कंपनी बोलती कि नहीं हम 6% के बजाय 12% का रखते हैं, ठीक है, तो 41 शेयर्स जाने के बजाय आपके 83 शेयर्स जाएंगे। उसके बाद में आपको नेट प्रॉफिट 3739 का हो गया। इसके बाद में नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास जो होंगे वो कम होंगे, 607 होंगे। आपका एवरेज जो मतलब परचेस प्राइस है 239 का हो जाएगा। क्यों 239 का होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, मैग्नीट्यूड आपका ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेयर्स भी कम हो गए, तो आपको ओवरऑल परसेंटेज डाउन फ्रॉम करंट प्राइस 3%, क्योंकि 245 से 239 है। तो आपको जितना कंपनी एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा
उतना आपका यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा दिखना चालू हो जाएगा। ये नंबर बढ़ते जाएगा, प्रॉफिट फॉर अस ये जो है ये बढ़ते जाएगा 38 रो वाला, और ये जितना ज़्यादा होते जाएगा इससे आपका जो भी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जो हाथ में रहेंगे वो शेयर्स और नीचे जाएंगे। अभी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बार स्टॉक का पैटर्न दिखा देता हूँ। ये जो 270 का था, अगर मैं 1 मंथ का या 1 ईयर का अगर निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे 270 कंपनी ने रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई यहाँ पे टच किया था 270 के पास, और उसके बाद स्टॉक नीचे गिर गया। ठीक है, तो इस कंपनी के लिए ये जो प्राइस है, मतलब आप ये समझ लीजिए 205 रुपये का ना एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। एटलीस्ट 1 ईयर टाइम पीरियड पे अगर हम लोग देखते हैं तो 205 रुपये से स्टॉक कभी भी ऊपर घूम जाता है। तो मैं मोटा मोटी अगर बोलूँ कि ये लेवल तक के तो भी आपका एवरेज प्राइस अगर आप खींच पाओ तो आपका काम हो जाएगा। मतलब यहाँ से इससे नीचे जाना स्टॉक को थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो एट दिस लेवल मतलब 245 रुपीज़ पे एक्सेप्टेंस रेशियो अगर कम है तो इट इज़ नॉट वर्थवाइल इनफ कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। तो मैंने अभी जो आपको बोला कि नहीं फिर क्या, मतलब कुछ तो रेंज होगा कि यहाँ पे लेना चाहिए, तो हम लोग वो चीज़ देख लेते कि मैंने जैसे आपको कहा था कि 205 रुपये पे अगर यहाँ से नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 205 का आप लेके चलीजिए इस पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर। मतलब ये जो एवरेज प्राइस ऑफ स्टॉक्स भी होल्ड, अगर ये 205 210 तक के अगर आप खींच लेते हो तो आपका सब चीज़ें हो जाएगा। तो हम लोगों को जो परचेस प्राइस है ये कितना कम होना चाहिए। ठीक है, तो लेट से अभी 245 पे स्टॉक है, यहाँ से अगर 5% स्टॉक गिर जाता है तो फिर चीज़ें आपको कुछ अलग दिखना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो 6% या 12%, लेट्स एज्यूम कि 12% पे यहाँ पे आपका चीज़ हो जाता है, 12% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, तो ये 225 है, तो ये अभी भी वर्थवाइल नहीं है। तो आपको लेट्स एज्यूम कि 10% के आसपास, तो 211 है। तो जो हम लोगों ने 205 देखे थे तो उसके बजाय 211 है। तो लेट से कि यहाँ से 12% अगर कर देते तो 205 आ जाता है। तो एज्यूमिंग 12% का एक्सेप्टेंस रेशो आ जाता है, कंपनी कर लेती, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो शायद से थोड़ा ठीक ठाक दे दे यहाँ पे, तो आपको 215 रुपये का अगर एवरेज प्राइस अगर आप कर लेते हो, आप बोलोगे कि अभी मार्केट में 245 का स्टॉक प्राइस चल रहा है, 12% स्टॉक और नीचे अगर यहाँ पे गिर जाता है 215 216 रुपये में आप एवरेज परचेस कर लेते हो, तो ये स्ट्रैटेजी आपको काम में आना चालू हो जाएगी। आप बोलोगे बॉस फिर ये तो बहुत दूर हो गया, 12% स्टॉक बहुत दूर हो गया। तो आप दो चीज़ों का ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे अभी है इलेक्शन का टाइम, अगर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आता है, अचानक से यहाँ पे मार्केट नीचे गिर जाता है और आपको अगर स्टॉक प्राइस 216 या इसके आसपास के रेंज में मिल जाता है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे गेन होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर मार्केट नहीं गिरता है, फ्लैटिश रहता है, यही रेंज पे रहता है, 245 पे ही रहता है, लेट्स अज्यूम कि 245 पे ही है, तो फिर वो मज़ा नहीं है। सेम वेज अगर 5% भी स्टॉक गिरता है कि मार्केट गिरा 5% स्टॉक गिरा, तब भी आपको उतनी सेफ्टी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि फॉर द टाइम बिंग स्टॉक को गिरने की राह देख लीजिए, ये लेवल पे एंट्री मत कीजिए। जिस दिन भी आपको स्टॉक अच्छा खासा यहाँ पे 214 216 या 220 तक के भी स्टॉक मिल जाए तो फिर आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चालू कीजिए, फिर बायबैक में दे दीजिए, फिर आपको मोटा मोटी यहाँ पे प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।